अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल दी व्यूअर्स। मैं हूं साकिब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ कंसेप्चुअल, कुछ न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज को। बहुत से स्टूडेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज करना है, कौन सी इक्वेशन कहाँ पे यूज करनी है और कौन सा ट्रिक कहाँ पे यूज करना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा फार्मूला किस वक्त आपने अप्लाई करना है, कौन सी ट्रिक कहाँ पे अपनी यूज करनी है और कौन सी इक्वेशन कहाँ पे यूज करनी है। तो आज के जो एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारे पास यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 है, फोर्स एंड मोशन के हवाले से। तो फोर्स एंड मोशन के हवाले से जो एमसीक्यूज नंबर 1 है उस एमसीक्यूज में उसने दो स्पीड्स दे दी हैं और एवरेज स्पीड उसने पूछी है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ अ डिस्टेंस between two places at a speed of 30 km per hour and the second half of the distance at 50 km per hour. The average speed of the car for the whole journey is कि एक कार है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड के साथ कवर कर रही है और जो सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर पर हार के डिस्टेंस के साथ मूव कर रही है। तो बताएं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी होल जर्नी के दौरान। तो हमने एवरेज स्पीड यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमें अगर एवरेज स्पीड के फार्मूलाज आते हैं तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड के फार्मूलाज लिख लेता हूँ। एवरेज स्पीड को हम v और स्मॉल ए वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं टाइम एवरेज स्पीड। और जो हमारे पास डिस्टेंस एवरेज स्पीड होती है उसका जो फार्मूला होता है VAVG इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इनमें से हमने कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो याद रहे कि जब भी फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस और सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस की बात आ जाए तो आपने जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फार्मूला है जो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो फिर इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने जो फार्मूला यूज करना है वो डिस्टेंस एवरेज स्पीड VAVG 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 ये वाला फार्मूला यूज करना है। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो 2 एज इट इज आ गया। v1 की जगह पे हमारे पास 30 स्पीड गिवन है, v2 हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है, जबकि v1 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस v2 की जगह पे आ जाएगा 50। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और ये 2 0 7 इसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3000 डिवाइडेड बाय 50 में 30 को ऐड करेंगे तो 80 और ये 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 और 15 2 30 और ये 0 ऊपर चला जाएगा। यहां से हमारे पास आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 4। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 4 और 7 2 14 और यहां से ये 0 आ जाएगा, यहां से 1 आगे चला जाएगा तो 10 5 2 10 यहां से रिमेनिंग है 75 और अपॉन में हमारे पास 2 है। तो 75 अपॉन 2 मीन के 75 का हाफ क्या होगा। तो 75 का जो हाफ होता है वो हमारे पास हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है इस एमसीक्यूज का वो है 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी दो डिस्टेंसेस का जिक्र हो, मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस की बात हो, तो फिर हमने डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बना 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ गई। आगे वाले क्वेश्चन में भी उसने एवरेज स्पीड के बारे में ही पूछा है, दो स्पीड्स का उसने जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे जो उसने डिस्टेंस के बजाय टाइम दे दिया है। तो फिर यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो टाइम एवरेज स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। अ कार मूव्स हाफ इट्स टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम at 40 km per hour. Total distance covered is 60 km. What is the average speed of the car? कि एक कार है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम के दौरान 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है और सेकंड हाफ ऑफ द टाइम के दौरान 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ मूव कर रही है और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 60 किलोमीटर है। तो बताएं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम इसके लिए टाइम एवरेज स्पीड वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। टाइम एवरेज स्पीड
स्पीड को हम v से और सबस्क्रिप्ट में इसके avg लिख लेते हैं एवरेज स्पीड के लिए v1 प्लस v2 अपॉन हमारे पास 2 आ जाएगा। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। v1 गिवन है हमारे पास 80 प्लस v2 की वैल्यू गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 2। 80 में 40 को ऐड करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 120 अपॉन 2 मीन के 120 का हाफ क्या होगा, या यूं भी हम कह सकते हैं 2 1s are 2 एंड 2 6s are 12 और 60। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है इस एमसीक्यूज का वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर का। तो आपने टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला उस वक्त यूज करना है कि जब आपके पास दो स्पीड्स गिवन हो और टाइम का जिक्र हो, और अगर डिस्टेंस का जिक्र है तो फिर आपने क्या करना है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करना है एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है, इसमें दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो की बात की जा रही है। द रेशो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज, के एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान क्या रेशो होगी वो बताएं। ऑप्शन गिवन है यूनिटी, यूनिटी और लेस, यूनिटी और मोर, लेस देन यूनिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास वो हमेशा डिस्टेंस से लेस और इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो लेस होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उससे क्या बनता है, वेलोसिटी। इसको मैं पूरा ही लिख लेता हूं, वेलोसिटी। जबकि डिस्टेंस से क्या बनता है, स्पीड। तो फिर हमारे पास अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमारे पास ये रिलेशन है तो वेलोसिटी और स्पीड के दरमियान भी हमारे पास यही रिलेशन होगा। वेलोसिटी के लिए हम वेक्टर यूज करेंगे जबकि स्पीड के लिए हम सिंपल v यूज करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी लेस देन स्पीड या इक्वल टू स्पीड होती है। तो फिर हमारे पास दो तरह की कंडीशंस आ जाएंगी। एक कंडीशन हमारे पास आ जाएगी इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, और दूसरी कंडीशन यह बन जाएगी कि इफ वेलोसिटी इज लेस देन स्पीड, कि वेलोसिटी अगर स्पीड के इक्वल हो और अगर वेलोसिटी स्पीड से लेस हो, कम हो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू v। अगर वेलोसिटी भी 10 है और जो स्पीड है उसकी वैल्यू भी 10 है तो 10 को 10 से हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि रेशियो की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, एवरेज स्पीड, सॉरी हमारे पास क्या जाएगा, जो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड, रेशियो की बात कर रहे हैं। तो सपोज कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं हमारे पास कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू 10 हो, स्पीड की वैल्यू भी 10 हो, तो 10 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या जाएगा 1। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 50 है, स्पीड की वैल्यू भी 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाय 50, फिर भी आंसर क्या आएगा 1। 1 मीन यूनिटी। अगर वेलोसिटी स्पीड के इक्वल होगी तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन यूनिटी आएगा। लेकिन अगर हमारे पास वेलोसिटी स्पीड से लेस होगी तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल टू, वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू 2 है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सपोज कर लेते हैं स्पीड की वो 2 है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास लेस है और स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो 2 डिवाइडेड बाय जब 10 करेंगे आंसर आ जाएगा 0.2। 0.2 से मुराद है कि 1 से छोटी है ये वैल्यू, तो 1 से छोटी मीन के लेस देन यूनिटी, इससे मुराद आ जाएगी लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी।
तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फिर इस एमसीक्यूज का वो होगा यूनिटी और लेस देन यूनिटी, यूनिटी और लेस। तो ऑप्शन नंबर बी इस एमसीक्यूज का क्या होगा, करेक्ट होगा। तो अगर हमारे पास यहां पे रेशो कैसे पूछी गई है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। तो वेलोसिटी हमारे पास ऊपर आएगी और जबकि अपॉन में हमारे पास क्या आएगी, स्पीड। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि पहले स्पीड का जिक्र होता और फिर वेलोसिटी का जिक्र होता, तो फिर हम स्पीड को ऊपर लिखते और वेलोसिटी को अपॉन में लिखते, तो फिर यही जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर ये बन जाता कि यूनिटी और मोर। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय या वेलोसिटी अपॉन स्पीड के बारे में पूछा गया है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो यूनिटी और लेस होगा। आगे जो हमारे पास एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज में रिलेटिव वेलोसिटी का जिक्र है। दो वेलोसिटीज गिवन है और टाइम गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। तो जब हमारे पास टाइम गिवन हो, वेलोसिटीज गिवन हो और डिस्टेंस गिवन हो, तो सिंपली हम वेलोसिटी का फार्मूला यूज कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज है, टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग और ट्रेवलिंग इन opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is के दो ट्रेन हैं जिनकी लेंथ ईच की क्या होगी 50 मीटर, मतलब एक की लेंथ अगर 50 है तो दूसरी की भी लेंथ 50 है, तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी हमारे पास 100 मीटर हो जाएगी। और एक 10 मीटर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और दूसरी 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो बताएं कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी तो उनका टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करना है। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग को फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी है, तो जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो फार्मूला यूज करेंगे वो v1 प्लस v2 होगा। और अगर हमारे पास दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा वो v1 माइनस v2 होगा। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी ये है और ये मूव करती हुई v1 वेलोसिटी के साथ इधर जा रही है, और ये एक और दूसरी बॉडी है और ये v2 वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई इधर आ रही है। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2। और अगर हमारे पास यही बॉडीज इस तरह से मूव कर रही होती, एक बॉडी ये है, ये v1 वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये सेकंड बॉडी है और ये सेकंड बॉडी भी v2 वेलोसिटी के साथ उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब सेम डायरेक्शन है तो जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 हो जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज है, उसमें दोनों ट्रेन्स एक दूसरे के क्या कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला v1 प्लस v2 यूज होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो फार्मूला हमारे पास यहां पे यूज होगा, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने टाइम फाइंड करना है तो टाइम को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यही फार्मूला बन जाएगा। अरेंज करेंगे इसको तो टाइम इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। टाइम टोटल लेंथ 50 मीटर एक की है, 50 मीटर दूसरी की, तो टोटल क्या आ जाएगी 50 प्लस 50 100 हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी मीन के फर्स्ट वाली ट्रेन की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाली वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड।
दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटीज आपस में एड अप हो जाएंगी। तो 50-50 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 15 को 10 में ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 ones are 25 and 25 fours are 100। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास बनता है इस एमसीक्यूज का वो ऑप्शन नंबर बी है, 4 सेकेंड टाइम उसने पूछा था, दो वेलोसिटीज और डिस्टेंस देकर, तो हमने उसको फाइंड कर लिया है। आगे जो एमसीक्यूज है वो बिल्कुल एमसीक्यूज नंबर 4 की तरह का ही है, सेम एमसीक्यूज है। यहाँ पे भी हमारे पास एक बोर्ड और एक ट्रेन है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आपस में एड अप हो जाएगी। जब दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी एड अप हो जाती है, और जब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो फिर हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो हमारे पास एमसीक्यूज है उस एमसीक्यूज में उसने क्या पूछा है, a 210 meter long train is moving due to north at a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due to south a little above the train with speed 5 meter per second. The time taken by the bird to cross the train is के हमारे पास 210 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। कितनी स्पीड के साथ? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। जबकि एक छोटा सा परिंदा है जो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। तो बताएं कि जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है बर्ड का, ट्रेन को क्रॉस करने का जो टाइम है वो टाइम कितना होगा। तो वो टाइम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे हम, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। इससे पहले वाले एमसीक्यूज में हमने लेंथ को ऐड अप किया था, लेकिन यहां पे हम लेंथ को ऐड अप नहीं करेंगे। यहां सिर्फ ट्रेन की टोटल लेंथ दे दी गई है, जो बर्ड है उसकी कोई लेंथ गिवन नहीं है, तो फिर हमने यहां पे लेंथ को कोई ऐड अप नहीं करना। तो हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन 210 मीटर गिवन है डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो हमारे पास ट्रेन की वेलोसिटी है 25 प्लस बर्ड की जो वेलोसिटी है वो है जी 5 मीटर पर सेकेंड। तो 210 डिवाइडेड बाय 25 में 5 को ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये जीरो कैंसिल, 3 ones are 3 और 3 sevens are 21। तो यहां से जो आंसर आ गया 7 सेकेंड। तो हमारे पास इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन बना वो है 7 सेकेंड। तो टाइम फाइंड करने के लिए उसने पूछा था, तो टाइम हमने फाइंड कर दिया 7 सेकेंड।